माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल BN केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। ये दूसरा लेक्चर है फर्स्ट ईयर के लिए, क्लास 11th के लिए। पहले लेक्चर में क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इनकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। देख लेते हैं भैया। चलिए, देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं आगे बढ़ने से पहले क्वांटम संख्याएं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है। स्कैंडियम Z=21 लिखा है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 21 है की मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। स्कैंडियम की मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर 21 दिया है, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। स्कैंडियम 21 ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक वेट यहाँ लिखा जाता है। सिंबल जब लिखते हैं Z=21, 21 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका EC लिखेंगे भैया। EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इन 21 इलेक्ट्रॉन, Z=21 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 21 हो गए। एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अर्थात हम पहले सब सेल में SPDF में इन 21 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। वितरण जानते हैं, आप बाउ रूल के अनुसार किया जाता है। तो भैया कर लेते हैं। चलें बिना देर के हुए देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1 भैया। यहाँ पर ये 3p लिखा, 3d भी हम पहले लिख सकते थे लेकिन हमने बाद में लिखा है, इसलिए आप बहु के अनुसार कोई परेशानी कोई ना हो। भैया इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए पहले S में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन D में 3d में प्रवेश करेंगे। पढ़ चुके हैं आप बाउ रूल में भैया, आप बाउ रूल में पढ़ चुके हैं। इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। S की अपेक्षा 4s की अपेक्षा 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा जबकि S में पहले प्रवेश करेगा। इसलिए 4s पहले भैया फुल हो गया है और तब जाकर के D में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन गया है। भैया 21 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया है और जैसे 21 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ तो हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन मिल गया भैया, अंतिम इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। कहाँ है, 3d में है और कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से भैया तुरंत ये n की वैल्यू लिखी है। प्रत्येक सबसेल के आगे जो नंबर लिखा दिख रहा है ये n की वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है अर्थात n है। तो इसके लिए n की वैल्यू भैया मिल गई। क्या n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और d के लिए l की वैल्यू भैया बताया जा चुका है। S के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। P के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। D के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और F के लिए 3 होती है। पहले भैया लेक्चर में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर सब सेल D है, उपकोष्ठ D है, इसलिए l की वैल्यू भैया क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और जब l की वैल्यू पता हो तो m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम m, चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन हम पहले देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, इसका मूवमेंट कैसा है, तो अन्य जानकारियाँ हो जाएंगी। तो जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू जानते हैं क्या, -l से 0 सहित +l तक भैया, -l से। तो हम इस तरफ इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, पूरी m की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या, m = -2 -1 0 +1 +2 भैया। कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं। इसका मतलब है कि इसमें कितने कक्षक बनेंगे, 5 कक्षक बनेंगे भैया। कितने कक्षक बनेंगे,
5 कक्षक बनेंगे। 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए। लेकिन इन 5 कक्षों में इलेक्ट्रॉन केवल एक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम जैसे इसमें प्रवेश करेंगे क्लॉकवाइज मूव करेगा। और ये m की वैल्यू -2 है। +2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम -l से 0 सहित +l तक भी लिख सकते हैं और +l से 0 सहित -l तक भी लिख सकते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना भैया? -2 या +2 भी लिख सकते हैं। और s स्पिन क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगा 1/2 या ये स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बिना देर किए हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। परमाणु क्रमांक यहाँ भी दिया भैया। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व के अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जानते हैं भैया, बाहर ही होगा। बोलो, बाहर ही होगा, अंतिम होगा। तो यहाँ भी परमाणु क्रमांक 11 है। Z = 11 है, 11 है। तो इसका मतलब E कितने हो गए? 11। E मीन्स इलेक्ट्रॉन 11 हैं। इसका EC लिख लीजिए भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 10 हो गए भैया। बोलो। अब 3s1 जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है भैया। 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s में है। अब इसके आगे लिखा हुआ है ये नंबर n की वैल्यू है। n = 3 हो गया। n = 3 हो गया। और s के लिए l का मान ऊपर देखिए बताया गया 0। यदि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और s में ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा भैया, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो इसका मतलब है कि स्पिन क्वांटम संख्या s = +1/2 हो जाएगी भैया, +1/2 हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं भैया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भैया दिख रहा है क्या? Fe के लिए एटॉमिक नंबर Z दिया 26 में d ऑर्बिटल में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। यहाँ पर d ऑर्बिटल के किस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है? छठे इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले यहाँ पर भी भैया हम Z लिखा हुआ है तो E भी हमें पता चल गए हैं। तो EC इसका पहले कर लेते हैं भैया। EC इसका पहले कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पहले कर लेते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद 3d से पहले भैया क्या आ जाएगा? 4s2। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। 4 10 12 18 2 20। अभी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए भैया। तो 3d में जाएंगे और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं भैया? मैक्सिमम कितने रहते हैं? 10 रहते हैं। तो अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। आ गए भैया 3d में आ गए। तो d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं। और 6 में से भी छठे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। किस इलेक्ट्रॉन की? छठा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही भैया। अंतिम इलेक्ट्रॉन d में 5 ऑर्बिटल, 5 कक्षक, 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 6 इलेक्ट्रॉन भैया। एक एक करके उनके नियम से भर दो। 1 2 3 4 5 और 6। ये इलेक्ट्रॉन छठा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन छठा इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पर है इसमें। अब हम इसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं भैया। इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी है भैया? 3 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? बोलो एक बार, बोल दो, तेज बोल दो भैया। l = 2, तो l का मान 2 हो जाएगा। और अब m की वैल्यू, तो m की वैल्यू l के आधार पर भैया नोट कर लेते हैं। -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। जब 2 है तो माइनस से लिखना शुरू कर दिया, प्लस तक ले गए, या प्लस से लिखना शुरू कर दें, माइनस तक ले जाएं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला भी है, छठा भी है। दोनों के लिए m की वैल्यू यही रहेगी भैया, दोनों के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन की भी और छठे इलेक्ट्रॉन की भी। तो छठा इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी? -2, +2 भी लिख सकते हैं भैया।
और एस की वैल्यू सीधे कितनी, तीर का निशान भैया दिशा नीचे की तरफ बनाई गई है, इसका मतलब निगेटिव होगा -1/2 -1/2। तो ये भैया आयरन के डी ऑर्बिटल में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन के अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ भी की जा रही थी। छठा इलेक्ट्रॉन ही तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है। देखिए, बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिना परेशानी के आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान क्वेश्चन है, कंपटीशन में कई बार पूछा गया। क्या, n का मान 3 दिया भैया, n = 3 के लिए l और m के कुल मानों की संख्या की गणना करनी है, कुल वैल्यू निकालनी है। कब, जब n का मान 3 हो, n = 3 है तो l के कुल मान n के कुल मान के बराबर ही होते हैं। लेकिन जानते हैं लिखना कहाँ शुरू करते हैं, 0 से n-1 तक लिखते हैं ना, 0 से n-1 तक लिखते हैं l के मान। भैया l के मान, तो अगर हम l के मान लिखना शुरू करें, 0 से 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तक लिखेंगे, 1 कम। लेकिन कुल मान गिनो कितने हैं, 1 2 3 है तो हैं भैया, बोलो, कुल मान तो 3 ही हैं, कुल मान तो 3 हुए। तो l बराबर, l के कुल मान कितने हैं, 3, l बराबर 3 यहाँ नहीं है भैया, l के कुल मान लिखे गए हैं, l के कुल मान है, हाँ भैया, टोटल वैल्यू है l की, कुल मान l के लिखे गए हैं 3, कुल मान 3 है भैया, है ना। n यदि बराबर 3 है तो l के कुल मान 3 होंगे। और m तथा n में संबंध भी लिखाया गया है, क्या, m = n² होता है, तो n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और 3 का स्क्वायर का मतलब है भैया m के कुल मान कितने, 9। तो l के कुल मान 3 और m के कुल मान 9 होंगे जब n का मान 3 होगा, n का मान 3 होगा। जितना n का मान होता है कुल l के मान उतने ही होते हैं। यहाँ कुल पूछे गए हैं तब लिखा गया है। यदि केवल पूछा जाता है n बराबर 3 तो l बराबर तो 0 1 2 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ कुल मान 1 2 3 लिखे गए हैं। भैया बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आ गया भैया। मैग्नीशियम की मूल अवस्था में इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, मैग्नीशियम की मूल अवस्था में इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालना भैया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अब Z बराबर 2 है तो मैग्नीशियम में जानते हैं भैया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जो निकलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैग्नीशियम आयन बनाता है +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। लास्ट में भैया बोलो 2 8 2 होता है कि नहीं होता है, बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, संयोजी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं भैया, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं। लेकिन क्वांटम संख्या के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किस चीज़ की, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाएं उपकोष में, सबसेल में दिखा देते हैं। तो भैया Z इतना है 12, तो E भी कितना हो गया 12 हो गया, तो EC लिख लेते हैं। सबसेल में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 4 6 10 हो गया, 2p6 3s2। तो भैया अंतिम के दोनों इलेक्ट्रॉन S में आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन इधर थे, इसका मतलब है 11वां इलेक्ट्रॉन 12वां इलेक्ट्रॉन दोनों S में केवल एक कक्षक। जब 11वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो क्लॉकवाइज, जब 12वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन और ये वाला 12वां इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन 11 है और 12 है, तो दोनों के लिए 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए भैया पहले 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरफ ले लिखते हैं भैया 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 11वें के लिए हो चाहे 12वें के लिए ये मान और ये मान तो बराबर है भैया। n बराबर 3 हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि S है, l 0 तो m भी 0 हो जाएगा। अब 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये क्लॉकवाइज, तो S बराबर +1/2, क्लॉकवाइज है ना, तीर की दिशा इसमें किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस हो जाएगा। 12वां इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी देख लेते हैं, तो n = 3 रहेगा भैया, n = 3 रहेगा, और S तो l = 0 रहेगा, l 0 तो m भी 0 हो जाता है। और अब 12वां इलेक्ट्रॉन है तो ये 12वां इलेक्ट्रॉन दिशा
कितनी एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एस का मान निगेटिव हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा भैया, -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा भैया। इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और भैया इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन भैया आपके सामने लिखा हुआ है, Cl- आयन, क्लोराइड आयन में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है आयन में भैया, आयन में। वैसे हम जानते हैं क्लोरीन का Z = कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। लेकिन जब Cl- हो गया, इसका मतलब है कि ये माइनस है, निगेटिव, अर्थात इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया होगा, तभी तो माइनस बना रहा है। तो जैसे इसके लिए हो गया 2 8 7, तो इसका मतलब इसमें 2 8 8 हो गया होगा भैया। इसका मतलब है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर है, 17 थे वो 18 हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे, 18 हो गए होंगे भैया, आयन है। तो Cl- का EC लिखते हैं, EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितने हो गए भैया, 10 12 6, अब 6 हो गए। यदि हम क्लोरीन का लिखते तो 3p5 ही रहता है, यहाँ पर 3p5 ही रहता भाई, बोलो रहता ना। लेकिन हमने क्या लिखा, Cl- का लिखा है, Cl- का लिखा है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, है ना। इसका मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6ठा इलेक्ट्रॉन हो गया आपकी का। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी अगर बना लें तो यहीं भी बना सकते हैं, अन्यथा आगे लिख लेते हैं भैया। चलिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें है भैया, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 3p में है, तो n का मान 3 हो गया, l का मान, p के लिए l का मान 1 होता है, तो m का मान क्या होगा, अंतिम के लिए निकालना है, तो m के कुल मान यहाँ पर 3 हो जाएंगे, -1 0 +1। p में 3 कक्षक हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, देखिए 3 ऑर्बिटल हैं, -1 0 +1, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 पहला इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, 2 दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, और ये आया छठा इलेक्ट्रॉन, ये आया छठा इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ है भैया, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस वाले में, अर्थात +1 से शुरू करते तो माइनस में आ जाता। और s का मान भैया दिशा नीचे की तरफ दिखाई गई है, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात -1/2 हो जाएगा, -1/2। कोई जल्दबाजी नहीं भैया, टोटल क्वेश्चन सभी समझ करके लिखने होंगे, समझ करके पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भैया। यदि किसी उपकोष में संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या 7 है, कुल वैल्यू दी गई चुंबकीय मीन्स m की, मैग्नेटिक की, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमूथल क्वांटम संख्या, एजीमूथल l की वैल्यू निकालनी भैया, l की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है भैया, l की। और जानते हैं कि m के मान दिए हैं ना 7, हम जानते हैं कि m = क्या होता है भैया, 2l + 1 होता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। l निकालना है, इसको आगे ले आते हैं, 2l + 1 = m की वैल्यू दी है भैया, 2l + 1 = 7 दिया है, वो m की वैल्यू दी है 7 है। तो भैया 2l = 7, इस प्लस को इधर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, 2l = 6, तो l = 6/2, अर्थात l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान कितना, 3 हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला भैया m के लिए, m = 12 + 1, ये कक्षकों की संख्या के लिए बताया गया है ना भैया, कक्षकों की संख्या के लिए बताया गया है। कुल कक्षा की जगह 3 है, यहाँ 3 वैल्यू रखें तो कितनी हो जाएगी, 2 3 6 7, 7 का मतलब है f है, और l = 3 के लिए f होता भी है। उत्तर सही हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भैया। इसी प्रकार लगातार चैनल पर बने रहिए, लगातार चैनल पर बने रहेंगे, केमिस्ट्री को रटने से छुट्टी मिल जाएगी भैया, समझ करके पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कमेंट
करते रहिए, कमेंट करते रहें भैया। अगला टॉपिक एक दिन अंतराल पे आएगा क्योंकि इंटर के क्लास भी लगातार चल रहे हैं भैया। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।